हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक में से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप सभी के लिए एक वार्षिकांक सीरीज रहने वाला है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का अपडेटेड वीडियो है ये। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए, अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने आती है और हमारा जनवरी से दिसंबर तक का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है वो भी आ चुका है। सैंपल आप ये देख लीजिए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है फोटो के साथ। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लिए। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इथोपिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया। डिटेल में बात करेंगे किसने प्रदान किया। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने। यह सम्मान भारत और इथोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी शहर में। यह आपको ध्यान रखना है। हवाई अड्डे का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थीम की बात करेंगे, इसे बांस के उद्यान और ऑर्किड थीम पर डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, पीएम सेतु योजना को शुरू किया गया है। पीएम सेतु योजना में पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। उद्देश्य क्या है? देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक मशीनों और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ये शुरू किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है जैन समाज का धर्म चक्रवर्ती सम्मान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रदर्शनी का नाम है, इसका शीर्षक हम देख लेते हैं, द लाइट एंड द लॉटस रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। विशेषता की बात करेंगे, इस प्रदर्शनी में पहली बार उन पीपरहवा अवशेषों को एक साथ लाया गया है जिन्हें लगभग 127 वर्षों के बाद हांगकांग से भारत वापस लाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, भगवत गीता। ये आपने ध्यान रखना है, भगवत गीता ये दिया है व्लादिमीर पुतिन को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और ये ना रूसी अनुवाद में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ पर समर्पित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ समर्पित किया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। यह लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वगंधा।
ये आपको ध्यान रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान अश्वगंधा जो पौधा है इस पे डाक टिकट स्मारक जारी किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2018 में पहला संस्करण जारी किया गया था परीक्षा पे चर्चा का, और 2026 में 9वां संस्करण जारी किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को शुरू किया गया। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, शुरुआत हुई इसकी 15 अगस्त 2025 को लाल किले नई दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुना त्सांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भूटान। ये आपको ध्यान रखना है, भूटान में किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन पुना त्सांगशु जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो देखिए G20 सम्मेलन 2025 ये कहां पर हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये आपने ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की हम बात करेंगे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ 20वां संस्करण। थीम की बात करेंगे एकजुटता, समानता और स्थिरता, इंग्लिश में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में बात करेंगे, इन्फिनिटी कैंपस की बात करेंगे, यह हैदराबाद में स्थित है, लगभग 2 लाख वर्ग फुट में फैला स्काईरूट का नया अत्याधुनिक सुविधा केंद्र है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह केंद्र रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया और लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास केंद्रों में से एक बनाता है। वनतारा का उद्देश्य संकटग्रस्त और घायल वन्यजीवों को बचाना, उनका उपचार करना और सुरक्षित रूप से पुनर्वासित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नया पंबन रेल पुल रामानाथापुरम और रामेश्वर द्वीप को जोड़ता है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में किस ऐप का जिक्र किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचेत ऐप का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में सचेत ऐप का जिक्र किया है। डिटेल में बात करेंगे, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित सचेत ऐप का उल्लेख किया। यह ऐप लोगों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के समय त्वरित अलर्ट भेजने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भैंसोला में। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम बात करेंगे, पीएम मित्रा का फुल फॉर्म मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स इसका फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम सोलर विलेज के रूप में समर्पित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोरडो गांव। कहाँ का है ये? गुजरात का। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 524 साल पुराने
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर, गोमती जिला, त्रिपुरा। ये आपको ध्यान रखना, त्रिपुरा का जो उदयपुर जगह है यहाँ पर किया गया है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास बनाता है। इस पुनर्विकास का काम केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सैक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पूर्णिया। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर 2025 को बिहार के पूर्णिया स्थित सीमेंट स्टेशन में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सैक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के डेयरी क्षेत्र को विकसित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के बांसवाड़ा में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में रखी है। यह परियोजना माही नदी के किनारे स्थित है और देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम इस संग्रहालय के बारे में जानें तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नामक यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय वीरों को समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की विधानसभा के नए भवन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पुदीमदका, आंध्र प्रदेश। पुदीमदका आंध्र प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2026 को रानी वेलु नाचियार की 296वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वह किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथ्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, श्रीलंका। श्रीलंका देश का सर्वोच्च सम्मान है मिथ्रा विभूषण 2025। ये पीएम मोदी जी को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। किसने प्रदान किया? श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G या बोल सकते हो 5G रेडी नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओडिशा के झारसुगुड़ा में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इसे C. तेजस और TCS के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, मिशन मौसम। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की है। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेड मोर सुरंग जेड मोर टनल का उद्घाटन किया है। इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी ने। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का विषय है ग्रीन गेम्स यानी कि हरित खेल। शुभंकर क्या है? मौली। आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभशिकम किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है इंडोनेशिया के जकार्ता में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, जकार्ता मुरुगन मंदिर को श्री सनातन धर्म आलयम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान मुरुगन को समर्पित इंडोनेशिया का पहला मंदिर है। यह मंदिर 2020 में बनना शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड देखिए, हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने खुद से फ्रेम करी हुई है बिल्कुल सिंपल में, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ईजीली समझ आ जाए और आंसर आपको वीडियो में ही याद हो जाए। और सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किसने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल उपहार में दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एलन मस्क। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है। इसका संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में बात करेंगे, मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के पटना में। यह आपने ध्यान रखना है। यह टर्मिनल लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1 करोड़ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी बिहार के औरंगाबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की। यह परियोजना कुल 2400 मेगावाट की क्षमता वाली 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बिहार सहित पूर्वी भारत में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है क्रोएशिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डिटेल में बात करेंगे, 21 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित आरके बीच पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसकी थीम भी देख लीजिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पुत्र ऐथिया ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ओडिशा में। डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 जून 2025 को ओडिशा में 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना लॉन्च की है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वैलिवतिचिया मीराबिली से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामीबिया। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी जी किस नेता को पीछे छोड़कर लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी को पछाड़कर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मालदीव। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्राथमिकता चाबी की टू द सिटी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 103। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनः विकसित किए गए हैं। यह योजना 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा इन स्टेशनों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 9000 हॉर्स पावर का। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की यात्रा के दौरान 2030 तक $20 अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किन देशों की विदेश यात्रा पर गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। जॉर्डन की यात्रा पर गए 15 से 16 दिसंबर को। यह पीएम मोदी की जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी। इथोपिया की यात्रा पर गए 16 से 17 दिसंबर को। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इथोपिया की पहली यात्रा थी। उन्हें इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से नवाजा गया। तीसरा है ओमान, 17 से 18 दिसंबर को। ठीक है, सुल्तान हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर हुई इस यात्रा के दौरान भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। उन्हें ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को। यह आपने ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास की बात करेंगे यहाँ पे। यह सम्मान ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक द्वारा प्रदान किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी को अब तक 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। यह आपको ध्यान रखना है। इस भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 10 भवनों का निर्माण होना है, जिनमें से 3 का निर्माण पूरा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की विरासत के सम्मान में किस नए वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल।
ये आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दूसरे WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान 3 महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल, आयुष मार्क और ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम के नामरूप में। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के तहत बनाया गया और यह हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रमाणन मार्क लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आयुष मार्क। यह आपने ध्यान रखना है। आयुष मार्क आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे उत्पादों के लिए 2 स्तर प्रदान करता है। यह मार्क आयुष उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे यूरोपीय संघ और अमेरिका के नियामक मानकों को पूरा करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित 32 फीट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के नागपुर में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह आपको ध्यान रखना है। 1300 करोड़ रुपए के निवेश से बना यह केंद्र लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन लीप इंजनों के लिए समर्पित है, जिनका उपयोग एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे विमानों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न को कौन सी शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ शैली। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह आपको ध्यान रखना है। यह परियोजना केरल सरकार, केंद्र सरकार और अडानी पोर्ट्स के बीच एक सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत विकसित की गई है। इस परियोजना के तहत कुल निवेश 18,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को। यह आपने ध्यान रखना है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के तियानजिन में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह 2020 में गलवान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी की चीन की पहली यात्रा थी। अगर हम बात करें SCO शिखर सम्मेलन 2025 की थीम और फोकस की, शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान SCO, इंग्लिश में अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। और आपको बताना चाहता हूँ, चीन ने 2025 को SCO सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, पुणे नागपुर रूट पर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लगातार 12 स्वतंत्रता दिवस भाषण देकर किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार के बेगूसराय में।
पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना गंगा नदी पर एक 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसे 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनाया गया। यह पटना के मोकामा और बेगूसराय जिलों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी ने। यह प्रमुख पहल बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती और डिजिटल रूप से सक्षम ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 105 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी स्थानांतरण के साथ हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज और संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम पोर्टल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन को लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बारबाडोस ने किसे मार्च 2025 में अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फ्रांस के पेरिस में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने की। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एआई की भूमिका को संबोधित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। डिटेल में बात करेंगे, यह समारोह 12 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था, जो मॉरिशस की 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता और 1992 में गणराज्य बनने की वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साइप्रस। डिटेल में बात करेंगे, ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसने प्रदान किया? निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, जो कि हैं साइप्रस के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को सुर्खियों में लाना है। थीम की बात करेंगे, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीआरडीओ की नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नागियालंका आंध्र प्रदेश में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में बात करेंगे, 6 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी मॉरिशस। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किसने प्रदान किया? मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में घाना के दूसरे सबसे बड़े ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किस नेता को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेती है। इस नीति का उद्देश्य भारत को वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। यह नीति खेलो भारत नीति 2025 के तहत विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घुसपैठ और अवैध आव्रजन की समस्या से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के अंतर्गत तजुडीकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन। 15 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा हुई स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर लाल किले से। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन के शुभारंभ की घोषणा की और इसकी तुलना समुद्र मंथन से की है। नोडल मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नवंबर 2025 में देश में अनुसंधान एवं विकास R&D इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस फंड का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष RDI योजना कोष। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह प्रगति बैठकों का स्वर्ण जयंती संस्करण था जो 2015 में इस पहल की शुरुआत के बाद से एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी में। यह आपने ध्यान रखना है। वाराणसी में आयोजित हुई है 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1000 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में राजा राजेंद्र चोल वन के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर टाइप 7 श्रेणी के 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों कृष्णा गोदावरी कोसी हुगली का उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतमाला योजना।
भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा और महत्वाकांक्षी राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 79वें या बोल सकते हो 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण बन गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 103 मिनट का। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार SUV ई वितारा कहाँ लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात के हंसलपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है इंदौर से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है कोलकाता में। सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण, इंग्लिश में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत किसने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को स्मरण करने के लिए नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इन परियोजनाओं में खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली क्षेत्र शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 100, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी इन न्यूज़ 2026 टॉपिक से। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र बंतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2026 को रानी वेलु नाचियार की 296वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वह किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपको, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।